नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कैची क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जीएस का, जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सूर्य के गिर्द परिक्रमा करने में कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा समय लेता है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या शुक्र? सबसे कम समय कौन लेता है? बुध। बुध जब सबसे कम समय लेता है 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। और वहीं बृहस्पति की बात करें, इनमें से बृहस्पति सबसे ज़्यादा समय लेता है 11.86 वर्ष का समय लेता है बृहस्पति। और जो वरुण होता है, अगर ओवरऑल पूछा जाए सबसे ज़्यादा समय कौन लेता है तो वरुण सबसे ज़्यादा समय लेता है। और इसमें ऑप्शन के हिसाब से बृहस्पति जो है सबसे ज़्यादा समय लेगा 11.86 वर्ष। अगला है, इसमें पृथ्वी के अलावा किसमें पृथ्वी के जीवन की संभावना है? मतलब पृथ्वी के किसमें पृथ्वी के अलावा जीवन की संभावना है? मतलब इनमें से किसमें पृथ्वी के अलावा जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए अनुकूल है। बृहस्पति, यूरोपा, बृहस्पति का चंद्रमा, मंगल या चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह। मतलब बृहस्पति का चंद्रमा मतलब होता है जो बृहस्पति का है उसका उपग्रह कौन है? यूरोपा। और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह पृथ्वी का कौन है? चंद्रमा। तो इसमें से जीवन की संभावनाएं किसमें है? यूरोपा जो बृहस्पति का उपग्रह है, इसमें जीवन की संभावना है, क्योंकि इसमें पृथ्वी जैसे बर्फ के पार्टिकल्स में पाए गए हैं और ये जीवन के लिए अनुकूल है, मतलब पर्यावरण के लिए अनुकूल पाया गया है ये यूरोपा। इस वजह से जो पर्यावरण के लिए अनुकूल बृहस्पति के मतलब पृथ्वी के अलावा कौन सा एक सरफेस है तो यूरोपा है। अगला है हमारा, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन बी? तो स्कर्वी रोग जो हमारा होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। और ये इसमें क्या होता है स्कर्वी रोग में कि त्वचा में जो है छाले पड़ जाते हैं। और इसके लिए क्या, आंवला सबसे अच्छा स्रोत इसका है, आंवला, गूसबेरी जिसको हम लोग बोलते हैं, खट्टे पदार्थ। और विटामिन सी को एक और नाम से जानते हैं, बार्लो डिसीज, बार्लो डिसीज, क्योंकि थॉमस बार्लो नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1883 में इस बीमारी की, जो हमारी विटामिन सी की मतलब इस बीमारी, इस स्कर्वी रोग की खोज की थी बार्लो नाम के वैज्ञानिक ने, इसलिए इसको बार्लो डिसीज भी कहा जाता है। और जो विटामिन डी है ये हमें सूर्य से प्राप्त होता है, सूर्य में। और विटामिन ए के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? गाजर। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हमारा होता है। अगला है, निम्न में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? जजिया एक प्रकार का टैक्स होता है जो ब्राह्मणों पर लगाया जाता था। तो इसमें से किसने जजिया कर समाप्त किया? औरंगजेब, अकबर, बलबन या जहांगीर? तो अकबर जो था उसने 1862 ईस्वी में इस कर को समाप्त किया था। और इसके बाद फिर से जो जहांगीर था इसने इसको चालू कर दिया। तो निम्न में से किस शासक ने जजिया का समाप्त किया था? तो अकबर ने इसको समाप्त किया था। औरंगजेब को हम लोग जिंदा पीर के नाम से जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? जिंदा पीर। और बलबन के लिए क्या है? बलबन मंगोलों के आक्रमण के लिए प्रसिद्ध है हमारा बलबन। और इसने लौ और रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। और बलबन जो था चालीसा दल का एक सदस्य था बलबन। अगला क्वेश्चन हमारा, सूखी बर्फ किसका रूप है? मतलब सूखी बर्फ इनमें से किसका रूप है? वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जल। इस बर्फ का उपयोग हम लोग फूड को कंजर्वेशन के लिए, मतलब फूड जो खाना होता है उसका संरक्षण करने के लिए किया जाता है। और आइसक्रीम जैसे
बनाई जाती है उसके लिए उपयोग किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का ये रूप है हमारी सूखी बर्फ जो होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये रूप हो गई सूखी बर्फ। अगला है हमारा विश्व कोयला भंडार का 50% किसके पास है, मतलब जो विश्व का कोयला होता है उत्पादन उसमें 50% भंडारण किन देशों के पास है। अमेरिका, रूस, चीन, भारत, रूस, अमेरिका, चीन, भारत, रूस, चीन, भारत, अमेरिका। तो अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा कोयला भंडार है, उसके बाद चाइना और उसके बाद रूस। इन तीनों के पास लगभग 50% कोयला पाया जाता है। अमेरिका, रूस, चीन। और भारत की बात करें, भारत के पास 7% कोयला है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें 8.9% कोयला ऑस्ट्रेलिया के पास भंडारित है और भारत के पास 7% है। तो इसमें 50% लगभग किसके पास है, किन देशों के पास? अमेरिका, रूस और चीन के पास सबसे ज़्यादा कोयला है 50%। रेड डेटा बुक में किसका वर्णन है, मतलब जो रेड डेटा बुक है वो किससे संबंधित है? केवल संकटापन्न पादप मतलब संकटग्रस्त पौधे, पेड़ पौधे, केवल विलुप्त जीव जंतु, जो विलुप्त जीव जंतु हो चुके हैं उनके बारे में, जीवाश्म पादप, और चौथा है संकटापन्न पादप एवं जीव जंतु। जो हमारी रेड डाटा बुक है वो हमारी संकटापन्न पादप एवं जीव जंतु मतलब जो संकटग्रस्त पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं उनसे संबंधित है हमारा रेड डेटा बुक। अगला है जीन्स शब्द को किसने गढ़ा था? तो जीन्स शब्द के लिए किसने गढ़ा था, किसने गढ़ा था? तो मेंडल जो थे, इन्होंने अपने जीवन में इसका प्रयोग किया लेकिन इन्होंने इसका नाम जो है ये नहीं दिया था। तो जीन्स का शब्द का मेंडल से कोई संबंधित नहीं, इन्होंने खाली जो मटर के दाने थे उस पे 7 प्रकार के प्रयोग किए थे। तो मटर के दाने पे इन्होंने प्रयोग किया था लेकिन इन्होंने कभी भी जीन्स शब्द का प्रयोग नहीं किया है। और जो मटर का वैज्ञानिक नाम है ओसियम सटाइवम, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। अगला है जोहानसन, इसका आंसर होगा हमारा जीन शब्द को किसने गढ़ा? तो जोहानसन जो थे उन्होंने 1909 ईस्वी में जीन्स शब्द को गढ़ा था। तो जोहानसन ने 1909 ईस्वी में इस शब्द को गढ़ा। अगला है हमारा भारत में किसी राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो ये वित्त आयोग होता है जो ये राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को जो कहते हैं वित्त प्रोवाइड करता है, जो वित्त आयोग है इसका गठन कौन करता है? राज्य के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री। तो वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और ये राज्यों को फंड प्रोवाइड करता है। अगला है अन्ना हजारे के गांव का नाम क्या है जिसे एक आदर्श गांव की तरह विकसित किया गया है? जो अन्ना हजारे थे क्रांतिकारी मतलब सामाजिक कार्यकर्ता रह चुके हैं। तो अन्ना हजारे के गांव का नाम है हमारा क्या? रालेगन सिद्धि। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है, रालेगन सिद्धि इनके गांव का नाम है जिसे एक आदर्श गांव की तरह विकसित किया है। मतलब इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में रेलवे के, तो आप लोग इनसे भी परिचित हो जाएं। अगला है हमारा वर्ष 1920 में महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो महात्मा की उपाधि कौन से सन में मिली? ये भी एक क्वेश्चन हमारा बन गया। तो 1920 ईस्वी में। और किसने दी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में एक है कि इनको ये भारत की पहली महिला कांग्रेस बनाई गई थी, भारत की पहली महिला कांग्रेस। तो कौन था? एनी बेसेंट 1917 में। और प्रथम भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी तो 1924 ईस्वी में कौन था हमारा? सरोजिनी नायडू। जो कानपुर का अधिवेशन था उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी, सरोजिनी नायडू ने। अगला है JL नेहरू, ये हमारे पहले प्रधानमंत्री। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो ये क्या थे? गर्म दल के एक नेता थे। लाल बाल पाल, 3 नेता थे, बाल गंगाधर तिलक उनमें से एक। और जो महात्मा की उपाधि किसने दी थी इनको? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, उन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी।
और जो ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने इनको गुरुदेव कहा और ये इन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो गिव और टेक मतलब लेना और देने का रूल यहाँ पे लगा। अगला है हमारा, वायुमंडल के किस स्तर पर ओजोन पाई जाती है? ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या थर्मोस्फीयर? जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर होता है इस पे वायुमंडल की ओजोन लेयर पाई जाती है। जो हमारे पर्यावरण मतलब जो हमारे जैसे अगर ओजोन लेयर ना हो तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है। तो ये सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं उनको पृथ्वी पे आने से रोकती है हमारी कौन सी? ओजोन परत है जो। और अगला है हमारा, तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है ओजोन परत। अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य गंगा नदी की अधिकतम लंबाई शेयर करता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। जो उत्तर प्रदेश है हमारा, ये सबसे ज़्यादा गंगा नदी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बहती है और सबसे कम कहाँ बहती है? छत्तीसगढ़ में सबसे कम बहती है। तो उत्तर प्रदेश हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं? तो एक इनमें से भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश पाए जाते हैं, मनाए जाते हैं? 4, 3, 2, 1। तो पहला हमारा 15 अगस्त हो गया, दूसरा हो गया हमारा 26 जनवरी और कोई और है एक, तो एक और है 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती। तो हमारे 3 राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं भारत में। तो 3 राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं, 3 ऑप्शन ये सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।